देखो जी, मैं आपसे ना एक बात करनी है। मेरे को किसी ने बोला था कि जो तुम ये काम करते हो, मतलब जो भी हमारा अपना घर का काम होता है, इस काम को मैं छोटा तो बोलूँगी नहीं कि ये काम छोटा है। और भाई एक चीज़ बताओ, जब खाना तुम बनाते हो तो तुम्हारा परिवार खाता है, तुम खुद भी खाते हो, उसके बर्तन भी होंगे, उनके जूठे होंगे, खुद के होंगे, कपड़े भी होंगे। वही घर का हमारा जो अपना काम होता है डेली का, हर लेडीज़ का होता है। मेरे हिसाब से कोई ऐसी लेडीज़ होगी जिसको ये काम करना पसंद नहीं होगा। हाँ, कुछ हैं जिनको काम पसंद भी नहीं है, और दूसरों कुछ ऐसी हैं जिनको पसंद है बट उनके पास टाइम नहीं है। पर जो हम जैसी हैं, जो घर में रहती हैं पूरा दिन, केवल अपने बच्चों का, अपने घर का ही करती हैं, हमें कोई हल नहीं चलाते, हम कुछ नहीं करते, हमें सिर्फ अपने घर का काम, अपने घर को ही देखना होता है, तो उसमें फिर किस चीज़ की तौहीन और किस चीज़ की इंसल्ट है कि हम इस काम को कर रहे हैं। तो मुझे एक दो है मेरी, जिसने मेरे को बोला है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता ये वो। भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं शौक से करती हूँ, मैं कोई मजबूरी में नहीं करती, ना मेरे ऊपर किसी का प्रेशर होता है कि मेरे घर वाले मेरे को कोई प्रेशर डालते हैं कि तुझे ये करना वो करना। ऐसा नहीं कि मैं काम वाली नहीं लगा सकती, मेड नहीं रख सकती, मैं रख सकती हूँ, मुझे कोई मना नहीं करता, ना मेरे पास ऊपर किसी की रोक टोक है। तो मुझे पसंद है, मैं खुद करती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब जिसको दिक्कत है, भाई तुम्हें लगानी है तुम लगाओ, मैं तुम्हें रोकती तो हूँ नहीं। पर हाँ, मेरे को पसंद है, मैं तो करूँगी अपने घर का काम, ना मुझे इसमें इंसल्ट महसूस होती। मुझे तो बल्कि और अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अपनों के लिए कुछ कर रही हूँ, अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने घर के लिए कुछ कर रही हूँ। ऐसा तो है नहीं मैं दुनिया के लिए रोटियाँ थेप रही हूँ। कितने लोग हैं हम, तो मेरे को सही लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, मैं वो काम करती हूँ जो मेरे को सही लगता है। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया का तो पता है क्या है, तुम अच्छा करोगे तब भी लोग भी दिखेंगे, बुरा करोगे तब भी लोग भी दिखेंगे। तो तुम लोगों को, दुनिया को खुश करने के लिए तो धरती पर आए नहीं हो, ठीक है ना। दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है जो तुम दुनिया के बारे में सोचोगे। तो मेन चीज़ पता है क्या है, वो काम करो जिससे तुम खुश हो। अगर इंसान खुद की अपनी सोल को ही खुश नहीं कर सकता, वो किसी को क्या खुश करेगा। तो सबसे मेन तो भाई देखो, कुछ सीख ऐसी होती है ज़िंदगी में कि खुद के अंदर जो अपनी सोल होती है ना, उसको कभी मत मारो। कुछ चीज़ें होती हैं बहुत मारनी पड़ती हैं, और इंसान करता है, झेलता है उन चीज़ों को। और जैसे भी है वो, चलो वो अलग टॉपिक हो जाता है। पर जो ये काम का है अपने घर परिवार का करना, तो इन कामों में मेरे को सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे कोई कहीं कुछ और नहीं करना है, मैं पूरा दिन घर में खाली रहती हूँ, तो कोई वो तो है नहीं, कोई मुसीबत आ रही है कि कोई मेरा सिर ओखली में डाल रहा है कि हाँ तुझे करना ही करना, ना भाई नहीं तो तेरे ऊपर तोप चल जाएंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो अच्छा लगता है, करती हूँ। और फिर दूसरा, कोई जॉब नहीं करना किसी का, मुझे ऑफिस नहीं जाना, मुझे कुछ काम नहीं करना। अब मैं ये भी ना करूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ, खाली पड़े पड़े चर्बी चढ़ जाएगी शरीर पे। और वो तो थोड़ी बहुत तो अभी भी चढ़ चुकी, इतनी नहीं थी मेरे ऊपर, पर हाँ चढ़ चुकी है, 4-5 किलो एक्स्ट्रा हो चुका है। खाली पड़े पड़े चर्बी चढ़ा लो, उससे बेटर ये है कि तुम इस शरीर को चलाओ, इससे काम करो, जितना काम कर सकते हो अपने घर का, शरीर चलता रहेगा, तुम फिट रहोगे। तुम्हें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, योगा करो, किसी को जिम जाना है जिम जाओ, पर ये नहीं है कि तुम घर में कुछ नहीं कर रहे और बाहर तुम कूद रहे पार्टियां कर रहे। भैया ये मेरे बस की, मेरा थोड़ा सा अलग है नज़रिया, हर किसी का अपना अलग अलग होता है। मेरा ये है कि तुम अपने घर में जैसे, और मेन चीज़ वही है कि कोई हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, तो हम किसी के हिसाब से क्यों चलेंगे, जैसा हमें सही लग रहा तो हम वो करेंगे। तो भाई चैन सुकून मिलता है इन कामों को करने में, मुझे बहुत खुशी मिलती है, झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, बर्तन मांजने में, कपड़े धोने में, कूड़ा करकट करने में बहुत अच्छा लगता है। इंसल्टी महसूस होती है क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे सुकून मिलता है, तो मैं वो करूँगी जिससे मुझे सुकून मिलता है। दूसरा, फिर एक चीज़ और देखिए, एक बार मैं लाइफ में थी, तो मुझे किसी ने बोला है, हाँ कुछ एक दो ने बोला है कि हाँ तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसी वैसी। तो भाई मैं ये वीडियो उन लोगों को के लिए बना रही हूँ, बना क्या रही हूँ, दूसरे देखे मत देखे, पर हाँ उनके लिए हैं ये जवाब, जो ये कह रहे हैं कि हाँ तुम स्टॉल लगाने के लायक हो, तुम ये हो, तुम वो हो। भाई देखो, तुम्हारी कोई एडवाइस नहीं ले रहा, ना तुमसे कोई पूछ रहा कि मैं किसके लायक हूँ किसके लायक नहीं हूँ। मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ या ओल्ड फैशन हूँ, या मतलब ओल्ड फैशन कपड़े पहनती हूँ, या मैं बुढ़िया लगती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो इस धरती पर इंसान आया है वो बुढ़ा तो होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और दूसरी बात ये उन लोगों के लिए कि जब मेरी खुद की औलाद मेरी बराबर हो चुकी है, तो भैया ये अपने ऊपर तुम अप्लाई करके देखना
कि जब तुम्हारी औलाद तुम्हारी बराबर हो जाएगी तो तुम अपनी थूथ को और अपनी उसको देखना कि तुम्हारी हालत क्या होगी। और मेरा तो ये है कि मेरा बच्चा मेरी बराबर हो रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात ये है कि भाई देखो, हर रोज़ उम्र बढ़ रही है हर इंसान की। और रही ओल्ड फैशन की, भाई देखो तुम मुझे खाने को नहीं दे रहे, ना पहनने को दे रहे, तो भाई मेरा जैसा मन करेगा मैं तो एक जर्सी स्वेटर को मैं पूरी ज़िंदगी काट दूंगी, पूरी सर्दियाँ निकाल दूंगी, चाहे मेरे पास 50 हैं, अगर मैं कंफर्टेबल इसमें हूँ तो मैं इसमें पूरी सर्दियाँ निकाल दूंगी, है ना। तो इन चीज़ों में मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रोज़ नए नए कपड़े पहन के ही वीडियो बनाऊंगी। ऐसा नहीं कि मुझे मतलब हर ठीक है, किसी किसी को शो अप करना पसंद होता है, मेरे को नहीं है, शुरू से ही नहीं है, कभी भी नहीं है और ना आगे होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ पहनना नहीं आता या मैंने पहना नहीं, जो वो आज कर रहे हैं वो मैं करके छोड़ चुकी हूँ। तो भाई ये वीडियो उन छिछोरे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे लाइफ में कुछ कमेंट किए थे कि ऐसा हो तुम, वैसा हो तुम, तो स्टोर लगाने के लायक हो, बुढ़ी हो, ओल्ड फैशन हो, तुम्हारी लड़की को घुसंट मार के दांत तोड़ देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई देखो, किसी की इतनी वो नहीं होती औकात, कोई किसी के बच्चे पर हाथ लगा दे, पीठ पीछे तो कोई भी बोल दे, मैं भी बोल दूं, कोई सामने बोल के देखो और तोड़ के दिखाओ दांत, तब देखो तुम किसी के बच्चे को हाथ लगाओगे या उंगली उठाओगे, कोई तुम्हें छोड़ेगा? तुम बताओ, तुम्हें छोड़ेगा क्या? मुझे तो लगता नहीं तुम छोड़ेगा। तुमने ऐसा बोल दिया, और मेरा तो बहुत दूर की बात है कि भाई तुम किसी की बहन को और किसी की बेटी को बोल रहे हो, उसका बाप छोड़ देगा, उसका भाई छोड़ देगा, उसकी माँ छोड़ देगी, हैं? तो ये चीज़ें तुम्हारे साथ होती होंगी कि तुम्हारे लोग जूते मारते होंगे और तुम्हारी माँ ने, भाई ने, बाप ने कभी कुछ बोला नहीं होगा, या तुम्हारे बच्चों को जूते मारे जाते होंगे और तुम खड़े हुए डांस करते होंगे। तो ये तुम्हारे लिए होता होगा, हमारे लिए नहीं है। पीठ पीछे भौंकते रहो। तो भैया झाड़ू पोछा लगाऊंगी, जो मन करेगा वो करूंगी, किसी से डरने वाली नहीं। इससे मेरा घर चलता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा शरीर फिट रहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है भाई गाइस, मुझे थोड़ी सी आपसे बात करनी थी, क्योंकि वो लाइफ वाले बंदे, मुझे पता है बार बार आईडी चेंज करी है उन्होंने। मुझे ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं कौन है क्या है, पर मैं नहीं बताना चाह रही। तो ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, बाय बाय, हर हर महादेव, राधे राधे। शायद मंगलवार तक ही, क्योंकि एक हफ्ता हो जाएगा, मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, फिर अपना उसी रूटीन में आ जाएंगे। तो मेरे इसी ब्लॉग को आप एक्सेप्ट करना। सॉरी गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। बाय गाइस, मिलते हैं कल थोड़े से ठीक हुए हुए हाथ के साथ। बाय गाइस।